नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विमुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। अर्थात हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर। जो प्रत्येक घर होता है, प्रत्येक घर में जो ईशान दिशा होती है जिसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उस दिशा के स्वामी हैं। ईशान दिशा भगवान भोलेनाथ की होती है और सबके स्वामी श्री शिव जी। मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित आया अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित। आप में कोई माया नहीं है, आप बिना माया के हैं। भेद रहित, आपका कोई भेद नहीं है। बड़े सीधे साधे और भोले कहे जाते हैं। इच्छा रहित, आपकी कोई इच्छा नहीं है। चेतन आकाश रूप, आप आकाश का रूप है, चैतन्य है। और आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, दिगंबर कहते हैं जो आकाश को अपना वस्त्र मान लेते हैं, अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले, आकाश को आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूं। फिर निराकार मोंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोते तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम सुरन्मौलिकल्लोलिनि चारु गंगा लसबदाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण, हिमाचल कैसा है? बर्फ से ढका हुआ, सफेद सफेद, कहते हैं ना कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरा रंग है शिव जी का। तो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है। जिस प्रकार एक पर्वत गंभीर खड़ा हुआ रहता है, स्थिर रहता है और सफेद बर्फ से ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार हमारे भोलेनाथ बर्फ से ढके हुए उतने सुंदर गौरवर्ण के हैं, सफेद रंग के हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है। इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेवों की ज्योति उनमें नजर आती है, उनमें शोभा नजर आती है। जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, सर पर जटा है, जटा से क्या बहती है? गंगा की धारा बहती है। जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, शिव जी हिलते हैं ना, तो कानों के कुंडल उनके हिलते हैं। सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं। सिंह चरम यानी कि शेर की खाल का वस्त्र धारण किए हुए मुंडमाला पहने हुए हैं। गले में उनके क्या है? मुंडमाला है। उन सब के प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम
त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भाव गम्यम। प्रचंड कैसा है? रुद्र रूप है, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाला, इतना सफेद, इतना गौरवर्ण है कि ऐसा लगता है एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूं, उनका मैं भजन करता हूं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहा परारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी। कि कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले किसके देवता हैं? शिव जी संहार के देवता हैं। तो हर युग का संहार कौन करता है? शिव जी करते हैं। हर कल्प का जो रचना करते हैं, सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। पालन पोषण विष्णु जी करते हैं। और संहार कौन करते हैं? प्रलय कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। तो सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ते हलोके परेवा नराणाम, तावत् सुखम शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो यही लोक और ना परलोक में सुख शांति मिलती है। दो लोक हैं, एक पृथ्वी लोक, यही लोक, दूसरा उहु लोक यानी परलोक। तो जब तक आदमी, जब तक व्यक्ति, जब तक मनुष्य आपका भजन नहीं करेगा, उसको किसी भी लोक में सुख शांति नहीं मिलेगी और ना ही उनके तापों का नाश। अतः ए समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुखौ तातप्यमानम, प्रभु पाहि आपन्न मामेश शंभु। मैं ना तो योग जानता हूं, ना जप और ना पूजा जानता हूं। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुखों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्तया तेषा शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता है, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार हमने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित और श्री रामचरितमानस में प्रकाशित श्री रुद्राष्टकम का पाठ किया। और बड़ा अच्छा दिन है, कितना अच्छा दिन है कि आज सोमवार का दिन है। हमारा यह सौभाग्य है कि हमने आज के दिन यह पाठ किया।